ओम गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। बंदौ हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमनो गाऊँ हरि गुण गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नर्मदा मैया की जय। श्री सेवासम नर्मदा मंदिरम नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे। सेवाश्रमेषु राजदा देवी नर्मदायै नमो नमः। शिव पुराण में वर्णन आता है कि भगवान शिव की बारात में गंगा सरस्वती यमुना ताप्ती के साथ साथ नर्मदा जी भी सुंदर वेश बना करके बारात में सम्मिलित हुई थी। तो भगवान शिव की बारात भैया आ गई है। हिमाचल के दरबार में जनवासे में रुकी हुई है और इधर जो मैना अपनी पुत्री को गोद में ले करके बहुत विलाप कर रही हैं, दुखी हो रही हैं। उसी समय नारद जी आते हैं। अब नारद जी क्या कहते हैं सुनिए। सप्तऋषि भी आ गए, सब मिल करके घेर करके अब मैना माता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तब नारद सब ही समझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी और जगदम्बा तब सुता भवानी। अजावनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु वरदंग निवासनी। जय जग संभव पालनो लय कारणि निज इच्छा लीला बपुधारन। इसी बात को भैया ये पार्वती के बारे में नारद जी कह रहे हैं और इसी बात को इसी तरह से सीता जी के बारे में लिखा है गोस्वामी जी ने। उद्धवा विस्तृति सार कारणीम क्लेश हारणीम। सीता क्या सब एक ही बात है भाई, चाहे पार्वती आदि शक्ति हो, चाहे सीता हो, लक्ष्मी हो, राधा हो, ये सब जो है सब एक हैं, पर केवल भक्तों की दृष्टि से अलग अलग रूप धारण कर लिए हैं। तो सुना रहे हैं नारद जी। देखो अब आप नारद जी का जब ज्ञान देते हैं ना, पीठ पाछे तो कितनी बुराई कर रही थी वो। आज की वर्तमान में ना होती तो सुनती, एक बात नहीं सुनती, दरवाजे में से भगा देती कि बस महाराज हो गई तुम्हारे ज्ञान ध्यान की बात है। पर देखो बड़ी चतुर है नारद जी, अकेले नहीं आए। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि मुझे भगा दें, तो इसलिए सप्तऋषियों को साथ लेकर के आए। तो भाई असर पड़ता है ना, सात आदमी 10 आदमी जब एक साथ आ जाएं तो भाई आदमी को सुनना पड़ता है। अब यहाँ समझा रहे हैं ये तो अजा है, अनादि है, अविनाशिनी ऐसी शक्ति है जिनका नाश नहीं हो सकता और सदा सदा ये जो है शक्ति शिव के साथ ही रहती है। क्योंकि कहा गया है भैया बिना शक्ति के शिव में से और यदि इकारांत निकाल दो, ई की मात्रा निकाल दो तो शव रह जाते हैं शिव। इसीलिए सदा शंभुवर्धंग निवासनी, सदा सदा अर्धांग। इसलिए तो भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में माने जाते हैं। और जग संभव पालन लय कारण, सारे संसार को प्रकट थी शक्ति ने तो किया है। अभी हम देवी भागवत पुराण में वही तो बता रहे थे आपको। देखिए हमारा वो वीडियो देवी भागवत पुराण का, उसमें भी बिल्कुल यही वर्णन किया है। मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी जो है सारे संसार का ब्रह्मा विष्णु महेश सब और उसकी आज्ञा से काम कर रहे हैं। इसीलिए मूल रूप में तो वही सारे संसार का पालन करती है, स्थिति है, सहारणी है और उद्भव पालन करने वाली है। निज इच्छा लीला बपुधारण, ये तो भैया ये सब लीलाधर हैं। सब लीला के वशीभूत होकर के हम लोगों के लिए लीला बता करके और विमोहित करते रहते हैं। हम चक्कर में पड़ जाते हैं। साधारण जीव तो समझ नहीं पाता है और भैया ये गेहूँ कहते गेहूँ, इसे प्राप्त करूँ का उसे प्राप्त करूँ। पर नहीं, आप तो उसी भी एक को पकड़ लीजिए। जब एक को एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, और जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। इसलिए हमें मूल को पकड़ना है। किसी एक को पकड़ा आपकी भावना जुड़ रही है। अब जैसे हमारी भावना भगवान शिव के प्रति है तो हमारे लिए सर्वस्व है, सब कुछ ही है वही। तो इसी प्रकार से अपना अपना इष्ट जो है, अपने अपने इष्ट को सभी लोग जो है श्रेष्ठता और प्रथम मतलब कहने से प्रमुखता देते हैं।
और हमारे यहाँ तो भैया हम तो पंचदेव उपासक हैं। भारतीय सनातन पद्धति में 5 देवों की महिमा है। आपका जो इष्ट है उस इष्ट को आप बीच में रखिए और बाकी के देवताओं को आसपास रख के और 5 का पूजन करिए। प्रथम पूजन उसकी होगी जो प्रमुख हो, इष्ट है। तो इस प्रकार से चाहे वह वैष्णव हो, चाहे वो शैव हो, चाहे वो शाक्त हो, ऐसा परंपरा से बताया गया है। जन्मी प्रथम बताया अब नारद जी ने। अब जैसे बुजुर्गों मालूम तो होगा, ऐसी बात तो नहीं है, पर उस समय ध्यान नहीं था भाई। उस समय तो उसमें शोक में डूबी हुई थी, तो उसको याद दिला रहे हैं। अरे देखो ये तुम्हारी जो पुत्री है पहले दक्ष के यहाँ पर जन्म ले चुकी हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, जा करके दक्ष के घर में और नाम सती सुंदर तनु पाई। और उस समय भी बड़ी सुंदर थी है, जैसे आज पार्वती सुंदर है तुम्हारी बच्ची, इसी प्रकार से उस समय भी बड़ा सुंदर शरीर प्राप्त किया था। सती शंकर ही विवाही। ये तो जन्म जन्म का रिश्ता होता है, एक ब्रह्म ही 2 होने का खेल किया करता है और जन्म जन्म के बिछड़ों का नवमीर किया करता है, जन्म जन्म का संबंध है। तो वहाँ भी ये कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। अब देखो कभी भी कह दिया है, सारे संसार में प्रसिद्ध है कथा, कोई अकेले मैं नहीं जानता और आपको भी सुनी होगी आपने भी, पर आप भूल गई हैं माता जी, इसलिए हम आपको स्मरण दिला रहे हैं। और बताया उन्होंने प्रसंग याद दिला दिया उनके। एक बार या बद शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा भयो मोय शिव का नकीना ब्रह्म बस बेश सिय कर लीना। और बता दिया कि ऐसा ऐसा हो गया था परीक्षा लेने के चक्कर में। और पति का जब उन्होंने कहना नहीं माना, हट पड़ गई, तो देखो ये शिक्षा मिल रही है कि हर समय जो है त्रिया हट जो बड़ी प्रसिद्ध है, तो इतना हट भी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा तो मान जाती, पर ये मानी नहीं, तो उसके कारण फिर स्थिति परिणाम क्या हुआ, उन्हें अपनी देह त्यागनी पड़ी जा करके पिता के यज्ञ में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो इष्टदेव थे भगवान शिव के उस काल में हैं, तो इष्टदेव का जो है स्वामिनी का स्वामी मानते थे। जब राम स्वामी है तो वो स्वामिनी सीता, तो सीता का वेश धारण कर लिया इसने भगवान शिव ने इनको पर हरी बेश सती जो कीनते ही अपराध शंकर पर हरि। बहुत बड़ा अपराध हो गया, इतना बड़ा अपराध हो गया कि गृहस्थी चौपट हो गई शंकर जी की। भाई वह गलती करोगे तो भोगना ही पड़ेगा। तो देखो उन्होंने अपनी कहना चाहिए कि अपने इष्ट के अब बताइए, देखो आप यहाँ से शिक्षा मिलती है, इष्ट इतना प्रधान इष्ट होना चाहिए अपना, क्या डामाडोल गृहस्थी ही उन्होंने अपनी तोड़ दी। चिंता नहीं की गृहस्थी चली जाए, पत्नी चली जाए, चिंता नहीं की। अब तो कह दिया यही तन भेंट पत सती हो नहीं, इस तन से तो मैं भेंट नहीं करूँगा, चाहे वो गृहस्थी चौपट हो जाए। और ऐसा ही हुआ है आज के युग में। आज के भाषा में तो यही कहेंगे भैया तो होगी, पर बर्बाद हो गई उनकी गृहस्थी, इस चक्कर में आ गए। राम जी के चक्कर में आकर के शिव जी ने अपनी पत्नी को, और एक तरह से उसका, एक तरह से आप कह भी सकते हैं कि उसका मूल में शंकर जी हैं, नहीं तो वो शंकर जी ऐसा प्रण नहीं लेते तो वो क्यों जा कर के मरती, जानती थी वो सब। पर इसमें एक बात और बता दी कि देखिए पत्नी अपने पति के लिए इतना त्याग कर सकते, उनका अपमान सहन नहीं कर सकती। सती ने देखा मेरे पति का अपमान हो रहा, हो सकता है कि वो दक्ष के यहाँ जा कर के, और यदि वहाँ ऐसा कुछ नहीं देखती तो वो मतलब कहना चाहिए जलती नहीं, अपना शरीर नहीं त्यागती। उन्होंने अपने पति का अपमान, तो यहाँ पर पति के प्रति दृढ़ता भी बता दी। और यहाँ बता दी देखो दृढ़ता होना चाहिए। इधर तो स्वामी के प्रति दृढ़ता, इष्ट के प्रति कितनी दृढ़ता शंकर जी के द्वारा शिक्षा लें, और अपने पति के प्रति कितनी दृढ़ता होना चाहिए, ये हमें सती से सीखना चाहिए। तो ताम एक वास्य पेश सती जो कीनते ही अपराध शंकर पर हरि हर फिर जाय बहोर पितु के यज्ञ जोगा नल जल। सब बता रहे हैं इस प्रकार से यज्ञ में अपनी योग अग्नि से जा करके, और वहाँ पर अब जानमी तुमरे भवन निज पति लाग दारुण तप किया। और अब भी देखो वैसे सरल नहीं है शंकर पति मिल जाना, भाई दो जन्म में तो साथ साथ थी, इसलिए देखो बड़ा कठिन तपस्या की है तुम्हारी पुत्री ने उनको प्राप्त करने के लिए, ये भी तो सोचो। अस जान संशय तजऊ गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। और ये गिरिजा जो है ये पर्वत पुत्री सदा सदा जो है भगवान शिव की अर्धांगिनी है, इसलिए आप संशय छोड़ दीजिए। सुने नारद के वचन तब सब कर मिटा विखात क्षण में व्याप्य सकल पुरो घर घर यह संवाद। अब नारद को गाली दे रही थी और नारद के ही वचन से, और जिसने के दर्द दिया उसी ने दबा दी। देखो अब आप सप्तऋषि भी समझा सकते थे,
पर नारद जी ने तब समझाया, क्योंकि तो बड़े विद्वान महाज्ञानी भक्त हैं नारद जी। जब उन्होंने सब प्रमाण दिए, सब बातें बताई, तब उनके समझ में उनके नेत्र खुल गए। हाँ, उनका सब ठीक थे। अब भैया और उसमें भाई एक बात है, और शिव पुराण में तो शर्त रखती है मैना जी, जब वो कहते हैं कि भगवान शंकर तो ऐसे हैं, वो लीला कर रहे हैं, तुम्हारी पुत्री भी जो है लीला के कारण जो है अनेक वेश धारण करती हैं, बपू धारण करती हैं। तो उन्होंने शर्त लगा दी कि हाँ, जब तुम ऐसा कहते हो तो सही स्वरूप में, सुंदर रूप में दूल्हा बन करके आएंगे तो मैं अपनी बेटी को दूँ। मेरी बेटी जैसी सुंदर है वैसे ही उसके योग्य वर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया वर अनुहार बरात ना भाई, वर के कन्या के अनुहार जो है वर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है। तो भगवान शिव जो है, शिव से प्रार्थना की जाती है कि भगवान अब ये तुम्हारा चोला छोड़ दो, इसमें शानवासी का जो ये आडम्बर आगंबर सब, और बढ़िया अच्छा सुंदर जैसे भगवान विष्णु जैसा ही वेश बना करके भगवान शिव जाते हैं। और तब जाके मैना उनके साथ में उनका प्रदर्शन करती है और स्वागत करती है, और भगवान शिव का बड़े सुंदर ढंग से विवाह होता है। अब आगे हम भी भगवान शिव का विवाह देखेंगे, क्योंकि बात जो है सब रास्ते पे आ गई है, और सारे लोग गांव घर घर में सब संवाद पहुंच गया, पूरे हल्ला मच गया था। नहीं तो भैया और भी बारात लौट जाएगी, बारात चली गई, भगा दिया उनको, ऐसा हो गया वैसा हो गया। पर अब तो सब लोग जो है बड़े प्रसन्न हो गए कि लो चलो अब भगवान शिव की जो है शादी हो जाएगी, हमारी कन्या जो है कुंवारी नहीं रहेगी। इस प्रकार से लोग बात करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बटुक भैरव देव की जय, नर्मदा मैया की जय। और भैया आज रामनवमी भी है, तो राम जी की चर्चा तो कर ही रहे हैं साथ साथ में। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अरे उसी गौरी की, उसी दुर्गा जी की कथा तो हम सुना रहे हैं भाई आपको। आज ये रामनवमी है, आज दुर्गा नवमी भी कहते हैं इसे। और रामनवमी इसलिए कहते हैं कि दुर्गा का भी जन्म, पार्वती का भी जन्म भैया इसी समय हुआ था। चैत्र मास के नवमी को आधी रात को जन्म हुआ था। कब हुआ था दुर्गा जी का जन्म? आधी रात। तो इसलिए दुर्गा नवमी भी है। बोलिए दुर्गा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।